नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अखिलेश यादव से मिले सांसद संजय सिंह। आरएलडी के बाद आपके साथ भी सपा के गठबंधन की चर्चा तेज। आप सांसद संजय सिंह ने बुधवार को लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के साथ ही यूपी के सियासी गलियारों में आरएलडी के साथ आम आदमी पार्टी के साथ सपा के गठबंधन की संभावनाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लखनऊ स्थित लोहिया ट्रस्ट के दफ्तर में हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। गौरतलब है कि मिशन 2022 की तैयारियों से जुटे अखिलेश यादव इस बार बड़ी पार्टियों की जगह छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर जोर दे रहे हैं। कल की राष्ट्रीय लोकदल को 26 सीटें देकर उन्होंने गठबंधन फाइनल किया। इसके अलावा पूर्वांचल ओम प्रकाश राजभर की सुभाष सभा से सभा का गठबंधन हो चुका है। यूपी चुनाव में अमित शाह की रणनीति का मुकाबला कर पाएंगे अखिलेश। जयंत जाटलैंड में बीजेपी के लिए रणनीति बनाएंगे चाणक्य। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और मैदान में कूद गए हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का फैसला पश्चिम उत्तर प्रदेश सरकार करता है, क्योंकि इस हिस्से में राज्य की करीब 1/3 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार भाजपा ने यहाँ जाट मुस्लिम गठजोड़ को तोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली थी और ज्यादातर जाट वोट उनके हिस्से में आए थे। शायद यही वजह है कि भाजपा ने अपने सबसे दमदार रणनीतिकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस इलाके की चुनावी जिम्मेदारी सौंपी है। अब देखना यह है कि अमित शाह की रणनीति का मुकाबला सपा प्रमुख अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की जोड़ी कर पाएगी या नहीं। फ्री राशन के लिए नई नियम, मुफ्त में नहीं मिला गेहूं और चावल तो अस्पताल में लग गई भीड़। कोरोना का टीकाकरण बढ़ाने के लिए टीका लगवाने पर ही राशन की दुकानों पर राशन मिलने की लागू कर दी गई शर्त ने असर दिखाया। यह शर्त लागू होने के बाद मुरादाबाद में जिला अस्पताल समेत कई टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगवाने के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राशन डीलरों की तरफ से कई लोगों को पहले टीका लगवाने के लिए अस्पताल जाने के लिए कहे जाने का असर टीकाकरण के प्रतिशत पर खास तौर से दिखाई दिया। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर दीपक वर्मा ने बताया कि सोमवार को जिले भर में 31,185 लोगों को टीका लगाया गया। पिछले हफ्ते रोजाना औसतन 15,000 लोगों ने निर्धारित केंद्रों पर पहुंचकर टीका लगवाया था। टीकाकरण कराए बिना राशन लेने पहुंचे लोगों को राशन डीलरों की तरफ से मना कर दिए जाने का सबसे ज्यादा असर शहरी क्षेत्रों से केंद्रों पर नजर आया। अखिलेश यादव का बड़ा चुनावी दांव, किसान आंदोलन में मरे किसानों के परिवारों को 25-25 लाख देने का वादा। तीनों कृषि कानून वापसी की घोषणा के बाद भी यूपी विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाने की तैयारी समाजवादी पार्टी ने कर ली है। छोटे दलों के साथ गठबंधन को अंतिम रूप देने में जुटे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में सरकार बनते ही किसान आंदोलन के दौरान मरे किसानों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। मिशन 2022 15 दिन का सदस्यता अभियान चलाएंगे कांग्रेस, 1 करोड़ को जोड़ने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी कांग्रेस 26 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच 15 दिन का सदस्यता अभियान चलाएगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संविधान दिवस के मौके पर शुरू किए जा रहे अभियान में एक परिवार नए सदस्य 4 के नारे के तहत 15 दिन में कांग्रेस के 1 करोड़ नए सदस्य बनाए जाएंगे। इस अभियान के तहत हर विधानसभा में न्याय पंचायतों वार्डों के आधार पर 5 सदस्य टीमों का गठन होगा। हर टीम का एक प्रभारी होगा। प्रदेश में लगभग 23,000 सदस्य प्रभारी बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मोबाइल नंबर 8230005000 पर मस्ट कॉल कर कांग्रेस का सदस्य बनाया जा सकेगा। यूपी चुनाव से पहले पुलिस के 10 अभियान, अपराधियों के साथ काले कारोबारी भी हो रहे हैं गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव को लेकर गोरखपुर पुलिस की पूरी तरह तैयारियों में जुट गई है। पुलिस हार्ड वर्क कर रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान कहीं भी किसी प्रकार की कोई आपराधिक घटना न होने पाए, इसके लिए पुलिस एक साथ 10 अभियान चला रही है। सऊदी से आए फोन कॉल के बाद पत्नी ने दूतावास से लगाई गुहार, सर प्लीज पता लगाइए मेरे पति जिंदा है या नहीं।
सर, मेरे पति सऊदी में नौकरी करते हैं। सोमवार की शाम उनके IMO नंबर से कॉल आई कि एक दुर्घटना में आपके पति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इस सूचना के बाद से ही मैं अपने पति के नंबर पर कॉल कर रहा हूं, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा है। जिस IMO नंबर से कॉल आया था उस पर भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। काफ़ी प्रयासों के बाद भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब आप ही कुछ करिए, पता लगाइए मेरे पति जिंदा है या नहीं। ADJ से मिलते ही फुट फुट कर रोने लगे थाई महिला के बच्चे। बोले, अंकल हमारी मां के कातिलों का मत छोड़ना। गोरखपुर के बड़हलगंज क्षेत्र के सिधुआ पार में महिला की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या मामले में अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। इस हत्याकांड में महिला की बेटी की तहरीर पर पुलिस ने 5 नामजद और 3 शूटरों के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक इनमें एक भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 3 दहाड़े हुए इस वारदात के बाद मंगलवार को ADJ अखिल कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और महिला के परिवार वालों से मुलाकात की। ADG अखिल कुमार ने बच्चों को ढाढ़स बनाया, साथ ही कहा कि बदमाश भाड़े के शूटर लग रहे हैं, जल्द ही बदमाशों की गिरफ्तारी की जाएगी। यूपी में छात्रवृत्ति लेने का बदला नियम, अब 30 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे सैकड़ों छात्रों के लिए राहत भरी खबर। पेड्रोना के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी लालमन ने बनाया राज्य अनुदानित व मान्यता प्राप्त मदरसा, विद्यालय, ITI महाविद्यालय के प्रधानाचार्य या इंस्टीट्यूट नोडल अधिकारी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु प्री मैट्रिक योजना के अंतर्गत नवीन ऑनलाइन आवेदनों में 50% अंक की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। मोबाइल टावर से 4G के उपकरण चुराने वाला गैंग दबोचा, जमानत के बाद भी पुलिस ने नहीं छोड़ा। मोबाइल टावर से 4G नेटवर्क के उपकरण चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को कोर्ट से जमानत के बाद पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर वकीलों से झड़प हुई और आरोपियों के परिजनों ने हंगामा कर दिया। पहले कचहरी में हंगामा हुआ और इसके बाद थाने पर परिजन पहुंच गए। इस प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ कमजोर लिखा पढ़ी करने वाले दरोगा को SSP ने सस्पेंड कर दिया।